हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की वीडियो में जो डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपका प्रोबेबिलिटी का टाइप 8 रहेगा। हमने आपको जो वीडियो प्रोवाइड किए हैं उसके अंदर हमने प्रोबेबिलिटी का टाइप 1 से लेकर के 7 तक डिस्कस कर चुके हैं। आपने उसमें काफ़ी ट्रिक पढ़ी है, जैसे टाइप फर्स्ट क्या है, उल्टा भी बना दो। टाइप सेकंड क्या है, मंडप सजा दो। टाइप थर्ड क्या है, हमारे पास 11 की पावर लगाओ, जादू छड़ी घुमाओ और आंसर पाओ। इस तरीके से हमने काफ़ी डिस्कस आपके साथ डिस्कस किए हैं। जादू नज़र से देखो, और मुझे पता है आप भरपूर इंजॉय के साथ में क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन लगातार धड़ाधड़ क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं आप। चलिए आज की वीडियो में ऐसे कुछ डिस्कस करने वाला हूँ, और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आज की जो प्रोबेबिलिटी कि जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, एक स्ट्रॉन्ग पिलर है ये। आज की वीडियो आपके लिए क्या करेगी, प्रोबेबिलिटी में एक स्ट्रॉन्ग पिलर बनाने का काम करेगी। तो चलिए बिल्कुल वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज डिस्कस करने जा रहा हूँ आपको बहुत ही बेसिक चीज़ें। देखिए यहाँ पर सबसे पहले बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में डाला हुआ है। आज की वीडियो में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करूँगा मैं, लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा मैं पिछली वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बिना कुछ नहीं होने वाला। जैसे जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, जीने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए, उसी तरीके से जहाँ पर प्रोबेबिलिटी आती है तो प्रोबेबिलिटी का वेटेज बहुत होता है। उसी तरीके से हमें अगर प्रोबेबिलिटी में कुछ मार्क्स लेके आना है, कुछ करना है, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चलिए देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मैंने डिस्कस किया था लास्ट टाइम पर, और आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए, मैंने लास्ट वाली वीडियो में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस किया था, डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं यहाँ पर टाइप्स ऑफ, इसके टाइप से डिस्कस करने वाला हूं। टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एक एक स्टेप को समझेंगे, यहाँ से बड़ा इंटरेस्ट आएगा आपको। अगर ये स्ट्रॉन्ग पिलर आपका स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो प्रोबेबिलिटी बहुत आपके लिए खेल हो जाएगी, रबड़ी हो जाएगी, रबड़ी की तरह पीने की वाली हो जाएगी। देखिए थोड़ा सा समझ के काम करेंगे तो टाइप से डिस्कस करने वाला हूँ। तो मैं पहला टाइप देने जा रहा हूँ यहाँ पर। फर्स्ट टाइप इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, फर्स्ट टाइप इज। अब मैं सेकंड टाइप डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पर। सेकंड टाइप रहेगा आपके पास पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है सर। और थर्ड टाइप देने वाला हूँ यहाँ पर मैं। थर्ड टाइप इसी में दे मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। और फोर्थ टाइप देने वाला हूँ यहाँ पर मैं, यहाँ पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और फिफ्थ पार्ट हो जाएगा आपके पास यहाँ पर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर हमारे पास। और सिक्स पार्ट हो जाएगा हमारे पास गामा डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये हमारे पास कितने हुए, 6 पार्ट हो गए, 6 पार्ट, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कर सकते हैं, जो टाइप्स ऑफ कितने जाएंगे, टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, 6 है हमारे पास। इसके अंदर में क्या क्या पढ़ना है, अब मैं आपको बता दूं क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर। हमें इसके अंदर पढ़ेंगे यहाँ पर, सबसे पहले पढ़ेंगे मीन निकालना, मीन पढ़ेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे वेरिएंस पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ेंगे यहाँ पर। और क्या पढ़ेंगे यहाँ, चलिए यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास। और दूसरा पढ़ेंगे यहाँ मोड निकालना, मोड। ये इस तरीके से टॉपिक डिस्कस करेंगे। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही एक ऐसा टॉपिक है जो पूरी प्रोबेबिलिटी को संभाल के बैठा है, एक अजगर की तरह फैल के बैठा है, अजगर की तरह फैल गया है भाई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत ही पॉसिबिलिटी रहती है, बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अजगर की तरह फैल के बैठा है भाई। तो ठीक है, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। अब आज की वीडियो में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करने वाला हूँ आपके इस वाली वीडियो में। मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, मोड सब कुछ डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ठीक है। चलिए मैं आगे डिस्कस कर लेता हूँ। ये आप जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए यहाँ पर, चलिए आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ यहाँ पर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपके सामने देखिए, अब बेसिकली मैं आपको बता दूं कि कहीं पर हमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आता है तो क्वेश्चन की आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हमारे सामने। भाई क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कैसे करें? सर आपने 6 टाइप बता दिए, हमें कैसे मालूम चलेगा कि ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है? तो इसके लिए आपको क्या करना है बच्चे, कुछ नहीं करना, वीडियो को स्किप भी नहीं करना है, थोड़ा ध्यान से सुन ले, बस ध्यान से सुन ले, सब कुछ आपके दिमाग में बैठ जाएगा भाई, सब कुछ बैठ जाएगा। मैं कोई भी क्वेश्चन डिस्कस करता हूं तो बड़ी कहानी के माध्यम से एक अच्छे तरीके से डिस्कस करने की पूरी कोशिश करता हूं, जिससे आपका वो टॉपिक अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर क्या है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर होता है हमारे पास एक रैंडम वेरिएबल, ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है सबसे पहले एक्सपेरिमेंट, ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है। और यहां पर हम बोल सकते हैं डिस्कवर्ड बाय जेम्स बर्नौली। जेम्स बर्नौली ने डिस्कवर किया था इसे, जेम्स बर्नौली। तो इसे यहां पर दूसरा इसका नाम क्या हो जाता है हमारे पास, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन ये हो जाता है हमारे पास, ठीक है। अब कुछ इसकी कंडीशन है, कंडीशन क्या कंडीशन है हमारे पास, कंडीशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए अब रैंडम एक्सपेरिमेंट में क्या लेते हैं यहाँ पर, रैंडम, यहाँ पर चलो पहले लिख देता हूँ, यहाँ पर क्या होना चाहिए, ट्रायल्स शुड बी फाइनाइट। भाई ट्रायल्स हमारे पास कैसे होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए। यहाँ पर ट्रायल्स शुड बी फाइनाइट, ट्रायल्स कैसे होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए। और दूसरा हम कह सकते हैं यहाँ पर, और दूसरा पॉइंट क्या दे सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ट्रायल्स फाइनाइट भी होनी चाहिए, और ट्रायल्स क्या होनी चाहिए हमारे पास, ट्रायल्स शुड बी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, ठीक है। हमारे पास ट्रायल्स क्या होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, और ईच ट्रायल शुड बी क्या होनी चाहिए यहाँ पर ईच ट्रायल्स शुड बी, देखिए अब यहाँ पर एक मैं एग्जांपल लूंगा, एग्जांपल सब कुछ क्लियर हो जाएगा, एक एक स्टेप क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर एक एक स्टेप क्लियर हो जाएगा। ईच ट्रायल शुड हैव टू आउटकम्स। देखिए एक एग्जांपल दूंगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए अब इसमें क्या है कि हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में एक रैंडमली एक्सपेरिमेंट को, एक रैंडमली ट्रायल्स को इंक्लूड किया गया है। जैसे आपने किसी कॉइन को टॉस किया, भाई टॉस कर दिया आपने कॉइन को, जैसे आप अभी क्रिकेट मैच में यहाँ पर स्टार्ट होता है, क्या करते हैं, टॉस करते हैं। किसने टॉस जीता भाई, बोलते हैं आप मैच देखते हैं, जब इंडिया ने जीता, पाकिस्तान हार गई, टॉस इंडिया ने जीता है, तो अब तो जब टॉस इंडिया जीत लिया है तो मैच भी इंडिया जीतेगी, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन हम मान लेते हैं ऐसा। तो देखिए ध्यान से देखिए, जैसे हमने किसी कॉइन को टॉस किया, भाई कॉइन को टॉस किया, अब इसमें जब टॉस करेंगे तो हेड आएगा या टेल आएगा। अगर हेड को मान लेते हैं सक्सेस, इसे सक्सेस मान लेते हैं, और इसे मान लेते हैं फेलियर, या नॉट सक्सेस कहो या फेलियर कहो, इसे नॉट सक्सेस कहो से, या फेलियर कहो, ठीक है। तो इसमें दो ही आउटकम होंगे, दो ही। देखिए इसमें क्या होता है, रैंडमली जो एक्सपेरिमेंट होता है, इसमें आपके आउटकम होते हैं। तो अगर आपने पी मान, जैसे सक्सेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पी से, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसी ले लेंगे क्यू होगा हमारे पास। समझ में आ गया यहाँ पर कि जब सक्सेस पी है तो बाकी के जितने भी ट्रायल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, क्यू हो जाएंगे हमारे पास, जो नॉट सक्सेस। तो ये कॉइन वाले केस में हो गया। अब जैसे सपोज करो डाइस वाले केस है हमारे पास, डाइस वाला केस है, डाइस वाले केस में हमारे पास क्या आएगा, डाइस वाले केस में क्या आएगा, पी आएगा, और जब क्यू। देखिए अब यहाँ पर आप क्या करें सर, उसमें तो हेड टेल होता नहीं, उसमें 6 नंबर होते हैं।
आपने क्या क्या मान लिया कि फर्स्ट नंबर है, अगर एक नंबर आएगा वो सक्सेस है, तो आपने वो मान लिया 1, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1.6 हो जाएगी। बाकी के 5 नंबर बचे तो वो क्या हो जाएंगे, वो किस में चले जाएंगे, वो क्यू की वैल्यू हो जाएगी 5.6। समझ में आ गया। तो सभी के जहाँ पे जितने भी आउटकम है आने की पॉसिबिलिटी क्या होती है, इक्वल होती है इसके अंदर। तो ये हमारे पास क्या था, एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहीं से जो रिजल्ट निकला है ना दोनों का, भाई सक्सेस और फेलियर दोनों को ऐड कर दो, जैसे P प्लस क्यू ऐड कर देंगे रिजल्ट क्या आएगा 1 आएगा। तो यहाँ पर आप जो पढ़ते आ रहे हैं P प्लस क्यू इक्वल टू 1, तो ये किस वाले डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, तो आप बोलेंगे सर ये करता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन करता है। ठीक है, स्टेप क्लियर हो गया यहाँ पर। तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आई होगी। तो ये हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं जो आपके सामने में डिस्कस कर रखी हैं, जल्दी से आप इनको नोट कर लीजिए, फिर और भी कुछ डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। चलिए आगे देखिए, मैं इसे इरेज कर देता हूँ। मैं क्वेश्चन पे पहुँचने वाला हूँ, क्वेश्चन पे बिल्कुल पहुँचूंगा मैं। अब देखिए मैं क्वेश्चन पे यहाँ पर जो मीन मोड की बात की है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। यहाँ पर इसके जो बेसिकली क्वेश्चन करने वाले हैं वही डिस्कस करने जा रहा हूँ यहाँ पर। तो अब यहाँ पर आपको फॉर्मूला याद करना भाई, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा हमारे पास, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू r, तो यहाँ पर ये वाला एक्सपेंशन NCR और p की पावर r और q की पावर n माइनस r। रट ले बच्चे इसे सिर्फ रट लो दिमाग से, यही क्वेश्चन बहुत अच्छा है। p हमारे पास यहाँ क्या है, सक्सेस है हमारे पास, सक्सेस है हमारे पास। q क्या है, फेलियर है हमारे पास, फेलियर है हमारे पास। ठीक है, या नॉट सक्सेस कह लो, जो भी कहना कह लीजिए। इस फॉर्मूले को बच्चे रट ले, बस दिमाग में रट ले, बैठ जाना चाहिए, बैठ जाना चाहिए। जैसे तू एक बार किसी की सूरत देख लेता है उसका दीवाना हो जाता है, भाई दीवाना हो जाता है। आपके एक बार ढंग से देखिए और आप दिल दे बैठे, रातों में सो रहे तो सपनों में जहाँ को जाने ख्वाबों में आना स्टार्ट हो जाता है। तो इसको ढंग से उसी नज़र से देख, इस वाले फॉर्मूले को उसी नज़र से देख जो एक नज़र में तेरे दिमाग में बैठी, रातों की नींद उड़ गई, सपनों में आना स्टार्ट हो गया। तो इस फॉर्मूले को उसी नज़र से देख, ये फॉर्मूला आपके सपनों में आना चाहिए, उचित तरीके से बैठा लो। अगर ये आपके सपनों में आना स्टार्ट कर दिया तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन खत्म, प्रोबेबिलिटी में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सिंपल सा बेसिक फॉर्मूला है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, NCR P की पावर R इंटू Q की पावर n माइनस R। तो इसको रट ले बच्चे, रट ले, बिल्कुल दिमाग में बैठा ले। तो मैं ये समझता हूँ आपने इसे रट लिया होगा। बार बार लिखो, बार बार लिखो, बार बार लिखो, नाम लिखो, लिखते ना। तो आप कहीं पर कोई दीवारों का नाम लिख रहा है कहीं पर, तो क्यों नाम लिख रहे हैं बच्चे, इसका नाम लिख, फॉर्मूले लिखे, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इसको रिवाइज करना है। मानता हूँ आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो आपको बड़ी फॉर्मूले याद करने में प्रॉब्लम आ रही होगी, लेकिन ये फॉर्मूला आपको दिमाग में बैठाना पड़ेगा। चलिए मैं अब क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। और क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है इसके यार, अगर आपने ये फॉर्मूला दिमाग में बैठा लिया, क्वेश्चन चुटकियों में सोल्व करेंगे। देखिए मैं 1-2 क्वेश्चन सोल्व करूंगा, बाकी तो भाई साहब आप देखिए क्वेश्चन को तोड़ेंगे, मरोड़ेंगे, जहरीले जहरीले क्वेश्चन को, कितने भी कातलानी क्वेश्चन है उनको क्या करेंगे, चुटकियों में सोल्व करेंगे। देखिए अब मैं यहाँ पर आपको देखिए क्वेश्चन किस तरीके डिस्कस करने वाला हूँ कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन 2 तरह के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 2 तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। क्या मिलेंगे यहाँ पर, यहाँ एक तो मिलेगा सिमेट्रिकल। चलिए मैं ये तो आपको याद हो गया होगा, ये तो आपको याद हो गया। देखिए यहाँ पर आपको 2 तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 2 तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक तो P इक्वल टू Q, P की वैल्यू Q के इक्वल है, और एक है यहाँ पर P इज नॉट इक्वल Q। ठीक है, यहाँ पर हमने 2 तरह के क्वेश्चन इंक्लूड कर रखे हैं। इसे बोलते हैं सिमेट्रिकल, इसे बोलेंगे सिमेट्रिकल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इसे बोलेंगे। और इसे बोलेंगे हम यहाँ पर स्क्यूड, स्क्यूड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। तो हमने पहले इस ये केस किसका एग्जांपल है भाई, ये तो सर आप बोलोगे कॉइन का एग्जांपल है। इसमें जितने भी कॉइन के केस है ना वो सारे इसी के अंदर आ जाएंगे, और इसमें आपके डाइस का क्वेश्चन आ जाएगा, डाइस का, और इसमें और भी क्वेश्चन आ जाएंगे एक्सेट्रा। ठीक है, तो डाइस वाला क्वेश्चन भी आएगा इसके अंदर। तो आप समझ गए यहाँ पर फेलियर सक्सेस के आने की पॉसिबिलिटी इक्वल हो, तो वो कैसा केस माना गया है, सिमेट्रिकल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन माना गया है। और जहाँ पर इक्वल नहीं है कैसा माना गया है, स्क्यूड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन माना गया है। तो चलिए अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सब कुछ क्लियर हो गया बच्चे, अब आराम से देखिए क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने, और भाई साहब क्या बात कर रहा है।
चलिए बच्चे, ये क्वेश्चन नंबर 129 आपके सामने है। और यहाँ से भाई अब आप ये मत कहना सर आप डायरेक्ट 129 कैसे पहुँच गए, ऐसा इतना भद्दा मजाक मत करना, क्योंकि मैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 128 तक आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ और आपको वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूँ। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आपको प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगा, बिल्कुल देख लीजिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, जो क्वेश्चन दे रखा है बच्चे, बिल्कुल शांति से पढ़ना है। आपको 1 मिनट 1-2 क्वेश्चन समझ लीजिए, इसके बाद तो देखना चुटकियों में आप ही तोड़ेंगे क्वेश्चन को। और मुझे पता है, आपको पता है कि मैं क्वेश्चन आपको अपनी क्लास में जहाँ भी पढ़ाता हूँ क्वेश्चन स्टूडेंट्स ही करवाता हूँ। आपको भी मेरे साथ क्वेश्चन करने पड़ते हैं, इसलिए पेन कॉपी लेके हमेशा बैठा करो मेरी क्लास में। चलिए मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो अब मुझे देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 129 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 129 है ये क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट है कि ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे सॉल्यूशन के अंदर, मैं चलो डाल देता हूँ सॉल्व। सबसे पहले हम क्या करेंगे देखिए, तो यहाँ पर इन ए सिंगल थ्रो लिखेंगे। सबसे पहले इन ए सिंगल थ्रो, हम सिंगल थ्रो की बात कर रहे हैं भाई, सिंगल थ्रो की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर टॉस कितनी बार किया गया है, 6 टाइम बार किया है। तो एन की वैल्यू हो गई बच्चे, एन की वैल्यू हो गई कि एक कॉइन को 6 टाइम टॉस किया गया है। इसके बाद क्वेश्चन पढ़िए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 3 हेड। बच्चे बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। इस क्वेश्चन को तोड़ने मरोड़ने वाली चीज सिखा रहा हूं आपको, क्वेश्चन पर हावी होने वाली ट्रिक दे रहा हूं आपको। तो देखिए कैसे करेंगे अब आप लोग। तो इन सिंगल थ्रो में आपको पता है हेड आने की, बेटा यहाँ पर हेड की बात कर रहा है, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कह दूँ यहाँ पर, तो ये क्या रहेगी, आप बोलेंगे सर 1/2 रहेगी। तो ये पी की वैल्यू होगी 1/2 रहेगी। अब यहाँ पर हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, तो आप बोलेंगे सर 1 - p होती है, या इसमें 2 में से 1 माइनस कर दो, ये भी क्या आ जाएगी, क्यू की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। तो ये केस कैसा है हमारे पास, ये केस कैसा है, आप बोलेंगे सर ये तो सिमेट्रिकल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, सिंपल सी बात है। अब देखिए, अब क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे। तो बच्चे पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है एट लीस्ट 3 हेड। बच्चे एट लीस्ट 3 हेड, एन की वैल्यू बच्चे दे रखी है, यहाँ पर 6 दे रखी है और 6 दे रखी है। यहाँ पर जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डालेंगे, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है बच्चे, यहाँ पर देखिए ये क्या कह रहा है, एन यहाँ पर देखिए इस तरीके से कह रहा है वो, इस तरीके क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो सकती है, एक्स की 3 हो सकती है, 3 और प्लस भाई एटलीस्ट 3 का नहीं, तो प्रोबेबिलिटी आपको क्या लेना पड़ेगा, 4 भी लेना पड़ेगा, और भी जाना पड़ेगा आगे भाई बच्चे, ये जाना पड़ेगा। इस तरीके से करेंगे, ठीक है, ये करेंगे। तो देखिए मैं पूरा बुक वाला मेथड भी डिस्कस कर रहा हूँ, इसके बाद आपको डायरेक्ट सॉल्व करने की शॉर्ट ट्रिक भी डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले बुक वाला मेथड जान लो बच्चे, बुक वाला मेथड क्या है। जब बुक वाला मेथड जान लेंगे तभी तो आप ट्रिक की कुछ कदर करेंगे। बेटा कदर करना सीखो, जो ट्रिक देता हूँ उनकी कदर करना सीखिए। पहले बुक वाले मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ तब आपको मालूम चलेगा, ठीक है। देखिए अब बच्चे यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा हमारे पास, तो आपको पता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर फॉर्मूला क्या होता है, इसे बच्चे बार बार लिखिए, कहीं प्रॉब्लम नहीं आए, बार बार लिखो इसी फॉर्मूले को, बार बार लिखो। मन लिखते हैं हथेली पर तुम्हारा नाम लिखते हैं मिटाते हैं, तो ऐसे काम कीजिए, लिखो मिटा रो बेटा, हथेली पर दीवारों पर मत लिखो, कॉपी पे लिखो, ठीक है। दीवारों पर हथेली भी लिखोगे प्रॉब्लम आएगी। एक पेज निकालो, उसमें बार बार लिखो, बार बार मिटाओ, बार बार लिखो, बार बार मिटाओ। किसी और का नाम लिखोगे मिटाओगे बेटा कुछ नहीं होगा, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसका लिखोगे मिटाओगे, फिर लिखोगे मिटाओगे बेटा, ये याद हो जाएगा, क्वेश्चन भी कर लोगे, पास हो जाएगा और जॉब भी मिल जाएगी आपको। चलिए अब यहाँ पर आ जाओ। अब मैं लगाने वाला हूँ इस वाले फॉर्मूले को, तो क्या लगेगा, आप बोलेंगे सर ये तो एन की वैल्यू दे रखी है, उसने 6 दे रखी है, तो 6 C3 दे रखी है, C3 हो जाएगा। और P की यहाँ पर P3 और Q की पावर बेटा 6 - 3, इस तरीके से लिखेंगे। अभी मैं फॉर्मूला फिट कर रहा हूँ यहाँ पर बेटा, इसमें क्या हो जाएगा 6 C4 आ जाएगा, क्यों R की वैल्यू देखिए, जहाँ 3 दे रखी है ये 4 दे रखी है, इसमें 5 दे रखी है R की वैल्यू बेटा, जहाँ समझ आ रहा है ना, x = R, ये R की वैल्यू दे रखी है हमारे लिए, तो 6 C4 और P की पावर 4 और Q की पावर क्या 6 - 4 हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा 6 C5 हो जाएगा हमारे पास, 6 C5 एटलीस्ट 3 बेटा, एक हो रहेगा स्टेप, इसमें एक स्टेप और आएगा यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 6 भी आएगा यहाँ पर भाई, 6 भी आएगा, ठीक है। 6 C5 और यहाँ पर P की पावर क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी, Q की पावर 6 - 5 हो जाएगी, प्लस 6
6 हो जाएगी यहाँ पर, तो p की पावर 6 और q की पावर 0, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास। अब देखिए क्या करना है, वैल्यू पुट कीजिए बच्चे, वैल्यू पुट कीजिए। देखिए चलिए वैल्यू पुट कर लेता हूँ, इसे करेंगे यहाँ पर क्या हो जाएंगे। मैंने आपको देखिए कॉम्बिनेशन का एक्सपेंशन करना सिखा दिया है, फिर भी दोबारा लिख देता हूँ बच्चे, दोबारा लिख देता हूँ। NCR का एक्सपेंशन होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस r होता है। ये तो आपको अच्छी तरीके से पता है, अच्छी तरीके से मैं प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ, ये प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। इस क्वेश्चन में इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं सर आप? बिल्कुल लगाना पड़ रहा है मुझे बच्चे, लगाना पड़ रहा है। तुझे एक एक चीज़ सिखानी है, एक एक चीज़ सिखानी है, कहीं पे भूले नहीं। देखिए अब यहाँ क्या करना है, अब इसका एक्सपेंशन करना है बच्चे, इससे करना है। यहाँ पर n की वैल्यू 6 है देखिए, और r की वैल्यू 3 है बच्चे। क्या हो जाएगा एक्सपेंशन? आप बोलेंगे फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 3 और यहाँ n माइनस r फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। p की वैल्यू बच्चे क्या है हमारे पास 1.2 है की पावर 3, और यहाँ पर q की वैल्यू 1.2 बच्चे, यहाँ से भी 3 पावर 3 आ जाएगी। ठीक है, ये क्लियर हो गया हमारे पास। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे बच्चे, ये क्या है 6c, अरे इसी भी एक्सपेंड कर दीजिए, ये बुरा मानेगा। फिर फैक्टोरियल 6 हो जाएगा हमारे पास, फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, p की वैल्यू 1/2, यहाँ 4 हो गई, और q की वैल्यू 1/2 बच्चे, ये 2 हो गया। फिर इसे एक्सपेंड करेंगे, इसे आगे कर देता हूँ, यहाँ पर यहाँ कर देता हूँ बीच में, ठीक 1/2। अब इसे एक्सपेंड करेंगे बच्चे, क्या हो जाएगा हमारे पास फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 1 हो जाएगा हमारे पास। p की वैल्यू 1/2 5, और ये बेटा 1/2 की पावर 1, और बेटा ये इसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये 1/2 की पावर 6, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इस तरीके से वैल्यू हो जाएंगी। अब देखिए सॉल्व कैसे करेंगे बच्चे, ये 1/2 की पावर ये 3 है, ये 3 6 हो गया बेटा, ये भी 6 हो रही है, यहाँ से भी 6 हो रही है, यहाँ से 6 हो रही है। तो हमने एक काम किया भाई, 1/2 की पावर 6 बच्चे कॉमन ले ली। ठीक है, कॉमन ले ली हमने, कॉमन ले ली। अब बचेगा क्या हमारे पास सर, यहाँ से देखिए अब आओ कैसे करना है, 6 × 5 × 4 × फैक्टोरियल 3। ठीक है बेटा, ये भी सारे ये एक्सप्लेनेशन करना मैं आपको बिल्कुल सिखा चुका हूँ। ठीक है, एक फैक्टोरियल 3 को 3 रहने दो, इसे खोल दो 3 × 2, और एक को फैक्टोरियल 3 रहने दो। ठीक है, 3 रहने दो, ये आ गया। तो चलिए मैं बच्चे एक काम कर लेता हूँ, ऊपर वाला ये इरेज कर देता हूँ, यहाँ पर हमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, इसे इरेज कर देता हूँ, इसको इरेज कर लेता हूँ बच्चे। ये क्या है, इसे इरेज कर दिया। चलिए मैंने यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ एक्सपेंड बच्चे, यहाँ पर देख क्या होगा हमारे पास, तो 1/2 की पावर 6 तो है ही हमारे पास, 1/2 की पावर 6। अब देखिए यहाँ से, अब यहाँ पे ये कॉमन आ गया, अब जिस फैक्टर 6 बचा है इसे एक्सपेंड करेंगे, 6 × 5 × 4 4 और इंटू फैक्टोरियल 3। यहाँ पर 2 फैक्टोरियल हैं, तो पहला खोल दिया 3 × 2 × 1, और दूसरा नहीं खोला हमने, एक्सपेंड नहीं किया। इसे आ जाएगी, इसे एक्सपेंड करेंगे तो 6 × 5 कहाँ तक करना है, 4 तक करना है, इंटू 4 फैक्टोरियल। तो बेटा फैक्टोरियल 4 ऊपर आ चुका है, इसे एक्सपेंड नहीं करेंगे, 2 को करेंगे, 2 × 1 ये कर दिया, 2 कर दिया। अब इसको करेंगे यहाँ पर, तो फैक्टोरियल 6 × फैक्टोरियल 5, बेटा 5 नीचे आ रहा है इसलिए 5 पर रोक दिया, और यहाँ फैक्टोरियल 1, भाई चल तू नीचे आ जा, चल ऊपर पहुँच जा, यहाँ डिस्टर्ब मत कर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास, ये बच्चे यहाँ पर बचेगा 1, ये 1 बचेगा। अब देखिए करना क्या है बच्चे, यहाँ पर करना क्या है, देखिए सिंपल सी बात है, समझना बेटा, एक स्टेप समझना। देखिए कि फैक्टोरियल 3 से 3 कैंसिल हो गया, और 3 × 6 से 6 कैंसिल हो गया, और फैक्टोरियल 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो गया बच्चे 3 बार। ठीक है, और ये तो 1 है हमारे पास, यहाँ बेटा फैक्टोरियल 5 रह गया, फैक्टोरियल 5 और लिखा जाएगा यहाँ पर फैक्टोरियल 5, तो ये कैंसिल हो गया हमारे पास। ठीक है, तो क्या बचेगा हमारे पास, तो 2 की पावर 5 का होता है 32 होता है, तो ये 1/64 हो जाएगा बाहर, 1/64। अब यहाँ से बचेगा 20 बच्चे, 20 बचा बच्चे, नीचे कुछ नहीं बचा यहाँ पर, और यहाँ से बचेगा 15 बचेगा 15, और यहाँ से बचेगा बच्चे 6, यहाँ से बचेगा 1, क्या आ गया हमारे पास 35 40, यहाँ पर 35 41 42/64 आ गया। और 2 से बेटा बच्चे से कैंसिल कर देंगे, 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 से कैंसिल करेंगे बच्चे क्या हो जाएगा 21/32। कौन सा ऑप्शन निकल के आ रहा है, ऑप्शन बच्चे सी निकल के आ रहा है, ऑप्शन सी निकल के आ गया बच्चे, ऑप्शन सी निकल के आ गया। ठीक है, तो ये आपने समझा किस तरीके से बुक वाले मेथड से ऐसे सॉल्व करते हैं। अब इसका देखिए सॉल्व कैसे करना है बच्चे,
और भी तरीके हैं इसे सॉल्व करने के, अब वो तरीका यूज करेंगे बच्चे। चलिए मैं इसे इरेज कर देता हूँ, ये आपने नोट कर लिया होगा मुझे पता है। अब मैं देखिए दूसरा तरीका यूज कर रहा हूँ, अब मैं दूसरा तरीका यूज कर रहा हूँ बच्चे। देखिए दूसरा तरीका यूज कर रहा हूँ, ध्यान से समझना बच्चे। जितने स्टेप हैं सारे स्टेप डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके साथ में। देखिए अब मुझे एक चीज़ बताइए बच्चे, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड नहीं है। देखिए अब हमें पता है P इक्वल टू बच्चे 1 माइनस Q होता है, तो ये दिमाग में बैठा लो, इसे हम 1 माइनस ऐसे भी निकाल सकते हैं, x इक्वल टू 0 और यहाँ पर प्लस x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2। बच्चे इससे भी निकाल सकते हैं हम, ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हैं इन पे, क्योंकि ये वाले पॉइंट इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। इन पर प्रोबेबिलिटी निकाल के 1 में से माइनस कर दो, वही आंसर आएगा। मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, देखिए मैं बिल्कुल सॉल्व करके बता रहा हूँ। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे बच्चे, बिल्कुल वही कंडीशन वही रहेगी हमारे पास। यहाँ पर NC0 P की पावर 0 रहेगी बच्चे, Q की पावर क्या हो जाएगी, N की वैल्यू 6 है, 6 डाल दो, यहाँ पर 6 डाल दिया तो Q की वैल्यू 6 आ जाएगी मेरे पास। यहाँ से बच्चे करेंगे 6C1 करेंगे और P की वैल्यू 1 करेंगे बच्चे यहाँ पर, और Q की पावर क्या हो जाएगी हमारे पास, Q की पावर बच्चे 5 आ जाएगी, ठीक है। ऐसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 6C2 P की पावर 2 और Q की पावर क्या हो जाएगी, 6 में 2 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगी, ये आ गया। अब देखिए बच्चे इनकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है, 1 होती है हमारे पास 1, और Q की वैल्यू 1/2, तो 1/2 की पावर 6 हो जाएगी बच्चे जी, 6 हो जाएगी। इसकी वैल्यू क्या जाएगी बच्चे, 6 आएगी इसकी वैल्यू, 6C1। ये मैं आपको बता चुका बच्चे, इनको याद कर ले कि 6C1 की मतलब 6 नहीं NC1 बच्चे, NC1 बच्चे, NC1 की वैल्यू होती है N, ठीक है। तो इसकी 6 हो जाएगी हमारे पास, 6 हो गई, 6 हो गई हमारे पास। यहाँ से देखिए ये भी क्या हो रहा है हमारे पास, ये भी 1/2 की पावर क्या आ रहा है, 6 आ जाएगा, 1 यहाँ से 5 यहाँ से, दोनों वैल्यू पुट करेंगे तब। अब ऐसे इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 6C2, तो बच्चे 6C2 सॉल्व कर लीजिए, ऐसे खोलेंगे, एक्सपेंड करेंगे, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 4। इसे एक्सपेंड करो 6 × 5 × फैक्टोरियल 4 और 2 × फैक्टोरियल 4, तो ये कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो गया, 3 बार कितना बचा, 15 बचा। तो यहाँ से बच्चे ये सॉल्व होके, कौन सा सॉल्व होकर के, ये सॉल्व होके आ गया 15 आ चुका है बच्चे। और यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो Q की पावर बच्चे, ये भी Q की पावर 1/6 आ रहा है। अब देखिए ये 1/6 ये सब कॉमन आ गया, तो आप चलिए कॉमन ले लीजिए। आप चलिए मैं इसे ऊपर से इरेज कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, ऊपर वाले स्टेप की तो इसकी ज़रूरत नहीं है। देखिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए अब कैसे निकालेंगे हम, यहाँ से हमने क्या किया बच्चे, यहाँ पर 1 माइनस और यहाँ पर क्या ले लिया 1/2 की पावर 6 कॉमन ले लिया पूरे से, बचा क्या हमारे पास, यहाँ से 1 बचेगा बच्चे, यहाँ से बचेगा 6 और यहाँ से बचेगा 15। अब रिजल्ट क्या आ गया, 1 माइनस 15, 21, 22, तो 22 और ये क्या हो जाएगा 2 की पास, ये 64 हो जाएगा। 2 से कौन से कैंसिल हो गया 11 बार, 2 से 32 बार, तो बेटा एलसीएम करेंगे तो 32 माइनस 11/32, तो 32 में से 11 माइनस करेंगे बच्चे 21/32, तो यही ऑप्शन उससे निकला था, यही ऑप्शन इससे निकल के आ गया, ठीक है। ऐसे भी निकाल सकते हैं इसे, तो ये बहुत अच्छे तरीका है। और भी मेथड है निकालने का, तो चलिए मैं अब एक ही पे इतना टाइम दे दूंगा, तो और भी तो क्वेश्चन कराने हैं, वो मेथड वहाँ पे डिस्कस कर लूँगा। जल्दी से आप इसे नोट कीजिए। तो इस तरीके से देखिए मैं क्वेश्चन करना, क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है भाई, क्वेश्चन के अंदर कुछ है ही नहीं। चलिए अब आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 देख लीजिए, इसे कैसे करेंगे, इसे कैसे करेंगे। देखिए अब आपको बिल्कुल दिमाग लगाना बच्चे, बिल्कुल अब आपकी बारी है, मैं कर चुका हूँ बच्चे, अब आपकी बारी है भाई, अब आप लोग करेंगे बेटा। वो यहाँ पर ये क्वेश्चन है हमारे पास, एक कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स, बेटा n की वैल्यू 5 दे रखी है, यहाँ पर 5 दे रखी है। द प्रोबेबिलिटी दैट टेल्स अपीयरिंग एज एन ऑड नंबर, बेटा ऑड नंबर की बात कर रहा है यहाँ पर भाई, ऑड नंबर। तो ऑड नंबर कौन कौन से आते हैं बेटा, ऑड नंबर 5 टाइम्स में बेटा, ऑड नंबर 1, 3 और 5, बेटा 0 सभी में आएगी, ठीक है, ठीक है बेटा। 1, 3, 5 यही ऑड नंबर होते ना। अब इसी के लिए सॉल्व करना है, क्या सॉल्व करेंगे यहाँ पर बच्चा, कर पाएंगे क्या बताइए इसे बच्चे, कर पाएंगे इसे 1, 3, 5 ऑड नंबर बात कर रहा है, तो 1, 3, 5 ले लीजिए 1। देखिए चलिए अब मैं सॉल्व कर देता हूँ इसे। तो यहाँ पर लिखेंगे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, बेटा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हमारे पास, यहाँ बात कर रहा है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 की बात कर रहा है, मतलब ये कह रहा है 3 भी हो सकता है और प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 हो सकता है। बेटा शॉर्ट में कर रहा हूँ, ठीक है, शॉर्ट में इस तरीके से। तो ये क्वेश्चन की डिमांड है भाई,
और n की वैल्यू 5 दे रखी है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा हमारे पास, अभी बताया मैंने 5C1 लगेगा इसके अंदर, और p की वैल्यू बच्चे यहीं से निकलेगी। आप बार बार यही लिखेंगे इन ए सिंगल थ्रो, बेटा सिंगल थ्रो क्या है, p की वैल्यू यहाँ पर 1/2 रहेगी कॉइन वाले केस में, और q की वैल्यू भी 1/2 रहती है कॉइन वाले केस में, दोनों में सेम रहती है क्योंकि सिमेट्रिकल का क्वेश्चन है। तो 5C1 और यहाँ पर p की वैल्यू 1/2 की पावर 1 और q की वैल्यू 1/2 आएगी, यहाँ पर इसके लिए 1/2 आएगी, और फिर 5 में से 1 माइनस कर दीजिए 4 हो गया। और का मतलब होता है बच्चे प्लस, और का मतलब होता है बच्चे प्लस, ये मैं आगे की प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेन जो मैं वीडियो प्रोवाइड कर रखी है वहाँ डिस्कस कर चुका हूँ बच्चे, एक भी स्टेप नहीं छोड़ा मैंने, सारा डिस्कस किया आपके साथ में। तो इसके लिए सॉल्व करेंगे बच्चे, क्या होगा यहाँ पर देखिए 5C3 हो जाएगा और 1/2 की पावर 3 हो जाएगा p की वैल्यू, और q की वैल्यू निकालेंगे तो 5 में 3 माइनस करो 2 आ जाएगा हमारे पास। इसके लिए क्या करेंगे 5C5 हो जाएगा, और यहाँ पर 1/2 की वैल्यू बेटा बच्चे 5 आएगी, और q की वैल्यू 1/2 की वैल्यू 0 आएगी, इस तरीके से आएगा। सॉल्व कर लीजिए, ये 5 हो जाएगा बच्चे, सभी 2 की पावर 5 हो रहा है, तो 2 की पावर 5 बेटा एलसीएम ले लिया मैंने, देखिए यहाँ से 2 की पावर 5 हो रहा है अपोन में, बेटा यहाँ से 2 की पावर 5 हो रहा है, यहाँ से 2 की पावर 5 हो रहा है, कुछ यहाँ से 5 आ जाएगा बच्चे। इसे सॉल्व करेंगे 5C3 सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा हमारे पास बच्चे, सॉल्व कर लीजिए 5C3 को सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 2 इस तरीके से आएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा हमारे पास 5 × 4 × फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 और इंटू फैक्टोरियल 3, ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 बार कैंसिल हो गया, 10 आ गया बच्चे यहाँ से, ये निकला 10, ठीक है, ये 10 हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे बच्चे, इसकी वैल्यू क्या होती है, ये तो NCN बताया था मैंने, याद कीजिए NCN की वैल्यू क्या बता रखी है मैंने आपको, 1 बता रखी है, तो ये 1 हो जाएगा हमारे पास। तो कितना हो गया 16, ऊपर 16 हो गया, 2 की पावर 5 का क्या होता है 32 होता है, इसे कैंसिल करेंगे तो 8 से बेटा से 1/2 आ गया इसका, 16 जो 1 16 2, तो 1/2 आंसर आएगा बच्चे इसके 1/2, ऑप्शन डी। इसका ऑप्शन डी बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो गया। देखिए अभी जो क्वेश्चन किया था सेम उसी की तरह था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी बच्चे, क्वेश्चन के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्वेश्चन हो गया। देखिए जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले, ठीक है, और भी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले। चलिए क्वेश्चन नोट हो गया होगा। अब मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ 130 में बच्चे। देखिए 130 में क्या दे रखा है बच्चे, 131 में क्या दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा है, कोई अजीब गरीब कहानी नहीं दे रखी है बेटा, वही कॉइन है हमारे पास। कितनी बार कर रहा है 5 टाइम्स कर रहा है बेटा, n की वैल्यू 5 आ जाएगी हमारे पास यहाँ से। द प्रोबेबिलिटी दैट द हेड अपीयर्ड एन इवन नंबर, बेटा इवन नंबर की बात कर रहा है, इवन नंबर बेटा, इवन नंबर ध्यान रखना, इवन नंबर में 0 to 4 इंक्लूड होगा, ठीक है 0 to 4, क्यों इसमें जब हम करेंगे तो ऐसे आता है 0 1 2 3 4 और 5। देखिए आपने 1 लिया 3 लिया 5 लिया बच्चे, तो यहाँ पर 3 नंबर वहाँ पर चले गए, तो बाकी 3 नंबर किस में आएंगे, ये इवन में आएंगे बच्चे, ये ठीक है, ये इवन में इंक्लूड करेंगे, इवन में, ठीक है इवन में। इस वाले केस में निकाल दीजिए यहाँ पर, इस वाले केस में बच्चे, ठीक है, इस वाले केस में निकालेंगे यहाँ पर, ये इस वाले केस में निकाल दीजिए, यही तो केस बनेगा बच्चे, ये केस बनेगा हमारे पास, ये केस बनेगा हमारे पास, ठीक है। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डालेंगे, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये केस बनना है ना बच्चे, ज़बरदस्ती तो नहीं थोप रहा हूँ आपके पास, मुझे आपको कमेंट करते रहना, बताते रहना कि ज़बरदस्ती तो नहीं थोपा है बेटा। ये निकल के आ रहा है, देखिए इवन नंबर की बात कर रहा है तो 2 4 आएगा, 0 भी आएगा इसके अंदर, तो आप वैल्यू पुट कर सकते हैं इसके अंदर। तो चलिए मैं इसे भी कर देता हूँ, क्या आप लोग कर पाएंगे, मुझे लगता है आप बड़े आसान तरीके से कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चे। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, फिर कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट करके बताइए, और मुझे जो क्वेश्चन छोड़ता हूँ आप लोगों के लिए भाई कमेंट कर दिया करो बच्चे, इतना कमेंट कर दिया करो, हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं फिर भी आप क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं बेटा। बच्चे क्वेश्चन करो और करके सॉल्व करके आंसर भेजिए, मुझे भी मालूम चले कि मेरे स्टूडेंट कितने मोटिवेट हो रहे हैं और कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं बच्चे, मुझे तो मालूम चलना चाहिए। जब ये मैसेज मुझ तक नहीं जाएगा तो मैं कैसे आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड करूंगा। तो इसलिए बच्चे बिल्कुल क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसका मैं आपको कमेंट भी करना है, बताना है मुझे, ठीक है। आपको समझ में आया तब भी कमेंट करना है, नहीं आया तब भी करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। अगर मैं समझाने में अगर मैं सक्सेस होता हूँ तो मुझे बताइए सर बिल्कुल आपने समझाया, हम समझ गए, तो मुझे खुशी होगी कि मैं जो बता रहा हूँ, जिस मेथड से पढ़ा रहा हूँ आप समझ पा रहे हैं। नहीं समझ पा रहे हैं तो आप मुझे फिर भी कमेंट कीजिए सर ये हम नहीं समझ पाए,
तो मैं और समझाने में इम्प्रूवमेंट करूँगा बच्चे, और इम्प्रूवमेंट करूँगा। चलिए ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे इसका आंसर बच्चा आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। फिर बच्चे यहाँ पर आपके लिए 132 क्वेश्चन नंबर है, और यहाँ पर देखिए अब ये क्वेश्चन दे रखा है 132 क्वेश्चन नंबर है। 8 कॉइन्स दे रखा है बच्चे, एन की वैल्यू 8 दे रखी है भाई, इसने दे रखी है। आर टॉस्ट सिमिलरिटी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लिस्ट बच्चे, अब एट लिस्ट 6 की बात कर रहा है बच्चे, एट लिस्ट 6 की बात कर रहा है। तो कौन कौन से आएंगे इसमें बच्चे, 6 भी आएगा और इसमें 7 भी आएगा बच्चे, और कौन सा आएगा यहाँ पर, और 8 भी आएगा, 8 भी आएगा। तो डालेंगे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, तो यही हो जाएगा हमारे पास। और 6, 7, 8 की तो आप निकाल देंगे, ठीक है, यही पूछ रहा है ना। तो अब यहाँ पर बाकी कंडीशन बिल्कुल सेम है, कोइंस वाला केस है, पी और क्यू की वैल्यू सेम रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चे, आगे बढ़ जाइए। हाँ एक तरीका बताना भूल गया, चलिए दोबारा बताता हूँ बेटा। शॉर्ट ट्रिक देख लीजिए, शॉर्ट ट्रिक क्या है इसकी। चलिए बच्चे शॉर्ट ट्रिक देख लीजिए भाई, शॉर्ट ट्रिक बताना भूल गया, शॉर्ट ट्रिक देख लीजिए। अब मैं बता देता हूँ, याद आ गया। इसके लिए बच्चे डायरेक्ट लगा सकते हैं आप NCR और 2 की पावर n बच्चे, ठीक है, 2 की पावर n लगा सकते हैं। अब यहाँ पर आपको PQ की लगाने की जरूरत नहीं है, जैसे आप इसके लिए लगा रहे हैं, देखिए तो क्या लगा रहे हैं, n की वैल्यू क्या है यहाँ पर बेटा 8 है, n की वैल्यू 8 है, तो यहाँ पर कहेंगे 8CR, 8CR की वैल्यू कितनी 6 रहेगी, ठीक है 6 रहेगी। तो यहाँ पर 2 की पावर क्या रहेगी, जब 2 की पावर 5 आएगी सभी के ऊपर, तो और आ रहा प्लस। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर, ये सब क्या है बच्चे, आर की वैल्यू है, सभी आर की वैल्यू है बच्चे, सभी आर की वैल्यू है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 8C7 हो जाएगा बच्चे, ये क्या हो जाएगा 8C8 हो जाएगा। नीचे सभी के नीचे 2 की नीचे 5 क्यों आएगा बच्चे, n की वैल्यू आएगी 2 की पावर 8 आएगा बच्चे, यहाँ पर 2 की पावर 8 आएगा बच्चे। इस फॉर्मूले से करना इस तरीके से, देखिए अब बहुत आसान हो गया, अरे बहुत आसान हो गया भाई, आसान हो गया बच्चे। अरे ये कहाँ से आ गया बच्चे, बहुत आसान हो गया, देखिए बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब इसे एक्सपेंड करेंगे। अब एक तरीका और जान लो बच्चे, जब आई ट्रिक की बात तो एक तरीका और जान लीजिए। मैंने आपको एक्सपेंड करना सिखाया है बच्चे NCR का। अब एक चीज़ और जान लो बच्चे, अगर हम NCN-R करें बच्चे, NCN-R करें तो वो भी वैल्यू इक्वल ही आती है बच्चे। जैसे अब 8, 6 है बेटा, यहाँ पर ध्यान से देखिए, चलिए मैं आपको बताने वाला हूँ, ये बिल्कुल कोई चीज़ थोपूंगा नहीं बच्चे आपके पास। 8C6 या 8 बच्चे, इसमें से 8 में 6 माइनस किया 2, तो 8C2, दोनों की वैल्यू बच्चे इक्वल आती है। समझ में आ गया ये वाला स्टेप। अब देखिए सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो बच्चे इसका सिंपल सा तरीका है ऐसे एक्सपेंड करने का, कि यहाँ पे 2 आ रहा है बच्चे, 2 बार एक्सपेंड कर दे बस, 8 × 7 नीचे 2 हो गया एक्सपेंड, ठीक है, एक्सपेंड हो गया। अब देखिए बच्चे यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर कलर चेंज कर लेता हूँ। जैसे आप बोलेंगे 8 में 6 किया तो 2 आ रहा है, यहाँ पर 8 में 7 किया तो 1, इसकी वैल्यू वैसी 1 हो जाएगी। तो सिंपल सा आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए तरीका जान लो बच्चे, कैसे सॉल्व करेंगे इसे। आप डायरेक्ट बच्चे ऐसे करेंगे, 8 को 2 बार एक्सपेंड कर दें और 2 से डिवाइड, 1 × 2 ऐसे करेंगे इसे, ठीक है। अब बच्चे यहाँ एक बार आ रहा है तो 8 एक बार जाएगा और एक बार ऐसे आ जाएगा, और इसकी वैल्यू बच्चे 1 होती है, और 2 की पावर 8, तो 2 की पावर 8 2 से कैंसिल हो गया बच्चे, कितनी बार 4 बार, कितना हो गया 28 हो गया, ऊपर 28 हो गया, नीचे क्या आ गया यहाँ पर +8 आ गया, और ये नीचे +1 आ गया, नीचे 2 की पावर 8 आ गया। अब इसे ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास 28 8 36 हो गया, और 1 ऐड कर देंगे तो 37 आ जाएगा बच्चे, 2 की पावर 8, 37 2 की पावर 8, देख लीजिए ये हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी। इस तरीके से करो, डायरेक्ट तरीके से बेटा, डायरेक्ट अप्लाई करो, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस एग्जाम में इन्वॉल्व हो रहे हैं। अगर ऑब्जेक्टिव वाला आप ऑब्जेक्टिव वाले एग्जाम में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो इस तरीके से यूज कीजिए। एकेडमिक में जैसे यहाँ पर आपको लिखना है तो जो मैंने अभी डिस्कस किया है उसे कीजिए, जो अच्छा लगे उसे करो। मन भाए पिया वही जो मन भाए बच्चे, एक वो है कि पिया वही जो मन भाए बच्चे, मेथड वही जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, ये भी आपको मुझे लग रहा है अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 133 है बच्चे आपके सामने, क्या दे रखा है इसके अंदर बच्चे, देखिए
ए डाई इज थ्रोन 5 टाइम्स, एक डाई को फेंका गया भाई, यहाँ डाई आ गया। चलो, इफ गेटिंग इन ऑड नंबर इज ए सक्सेस, बच्चे ऑड नंबर सक्सेस, ठीक है, ऑड नंबर यहाँ पे लिखें इन ए सिंगल थ्रो, इन ए सिंगल थ्रो, ठीक है बच्चे, ये लिखेंगे सिंगल थ्रो लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। ऑड नंबर बच्चे कौन से होते हैं? 1 3 5, ठीक, 1 3 5 होते हैं सक्सेस। देन द प्रोबेबिलिटी, इनकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे बच्चे, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो यहाँ पर चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मान लो आप, निकालेंगे तो 3 होगा, 3 नंबर है ऊपर, नीचे 3/6 क्या आ जाएगी 1/2 बच्चे। तो ये पी की वैल्यू 1/2 आ जाएगी और क्यू की वैल्यू भी यहाँ से 1/2 आएगी। तो समझ आ गया बच्चे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एन की वैल्यू का आपको 5 लेनी है बच्चे, पी की वैल्यू 1/2 लेनी है, क्यू की वैल्यू आपको 1/2 लेनी है। और यहाँ पे अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है बच्चे, गेटिंग एट लीस्ट 4 सक्सेस, बच्चे 4 सक्सेस। तो यहाँ पर बच्चे ये पूछ रहा है, इस तरीके से पूछ रहा है बच्चे, ये इस तरीके से पूछ रहा है भाई आपको रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, बच्चे ये पूछ रहा है आपको रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कि एक्स वैल्यू 4 के इक्वल होनी चाहिए, 4 से लेस देन होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए। तो अब 5, अब ठीक है, तो आप कौन सा केस बनेगा इसमें? आप बोलेंगे सर एक्स इक्वल टू 4 भी लेंगे यहाँ पर बच्चे, एक्स इक्वल टू 4 भी आएगा और प्लस प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 5 भी आएगा, ये वाला केस बनेगा, ये वाला केस बनेगा बच्चे इसके। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे इसे? बहुत आसान तरीका है बच्चे। एन की वैल्यू क्या थी? 5, 5c4 प्लस करो बच्चे, ये क्या हमारे पास 5c5 बच्चे। यहाँ पर 2 की पावर क्या बताई मैंने? 2 की पावर क्या बताई बच्चे? 2 की पावर बताई थी मैंने यहाँ पर n, तो 2 की पावर कितनी बच्चे? 5, तो 2 की पावर 5 हमारे पास कितना हो जाएगा? 5c4 को यहाँ पर अब 5 में से 4 माइनस किया 1 आ गया। अब ये तो इसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसे एक्सपेंड कैसे करेंगे? 5 × 1 × अपॉन 1, इसकी वैल्यू 1, नीचे हो गया 32 बच्चे, ऊपर हो गया ये 6 हो जाएगा 6/32। तो ये बच्चे 2 से कैंसिल हो गया 3 बार, 2 से कैंसिल हो गया 16 बार, तो 3/16 आ रहा बच्चे, 3/16। ऑप्शन बी आ गया, ऑप्शन बी आ गया बच्चे। ऐसे सॉल्व करना है, हो रहा है आसान तरीके से। कोई प्रॉब्लम आ रही है? नहीं। चलिए जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। अब ये क्वेश्चन नंबर 134 दे रखा है भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी भाग्यशाली क्वेश्चन है बच्चे। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एएमई 2010 में भी आया हुआ है, जेई के एग्जाम में आया हुआ है। देखिए यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्या दे रखा है इसके अंदर? अब देखिए बच्चे क्या क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन अच्छा है। देखिए अब दे रखा है यहाँ पर हाउ मेनी, बच्चे ये क्वेश्चन है 134 क्वेश्चन है, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स मस्ट ए मैन टॉस ए फेयर कॉइन, कौन की बात कर रहा है? दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एट लीस्ट 1 हेड इज मोर देन 90%। भाई देखिए यहाँ पर बच्चे कॉइन की बात हो रही है, तो कॉइन की बात होती है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं? तो वहाँ पर सिंपल सा बात है बच्चे, क्या करेंगे? सिम यहाँ पर वहाँ पर पी की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास? आपको पता है पी की वैल्यू बच्चे यहाँ पर 1/2 रहेगी और क्यू की वैल्यू भी 1/2 रहेगी, ठीक है बच्चे। पी की वैल्यू भी क्या रहेगी? यहाँ पर 1/2 रहेगी, यहाँ पर जिस तरीके से। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में दे क्या रखा है? ये कह रहा है एट लीस्ट 1 हेड, बच्चे यहाँ पर लिखेंगे पी एट लीस्ट 1 हेड बच्चे, 1 हेड वो क्या है हमारे पास? इज मोर देन बच्चे, मोर 90%, इस तरीके से रखा है बच्चे, ठीक है। इस तरीके से आपके क्वेश्चन में दे रखा है बच्चे, 90% दे रखा है बेटा, मोर देन दे रखा है, इक्वल नहीं दे रखा, सही है, 90% दे रखा है। तो अब हम इसे कैसे ले सकते हैं? देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर एट लीस्ट 1 हेड, तो हम ये कह सकते हैं उसने भाई 1 से लेके n तक की बात कर रहा है, पूरा 1 से लेके n तक की। तो क्या हम ऐसे ले सकते हैं सर? ऐसे तो 1 माइनस भी नो हेड, सही है, ऐसे ले लेंगे, एक ही बात है हमारे पास। बोलेंगे सर आप तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक ही बात है हमारे पास, ये तो 90% या 100 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसे एक्सपेंड करेंगे तो 1 माइनस नो हेड का मतलब n, भाई n की वैल्यू n ही रहेगी, तो यहाँ बच्चे क्या आ जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर रहेगा, देखिए, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ बेटा? n की वैल्यू n ही रहेगी हमारे पास। तो मैंने अभी फॉर्मूला बताया, n सी 0 हो जाएगी और बच्चे नीचे 2 की पावर n रहेगी, ठीक है। ये स्टेप क्लियर है। यहाँ से बच्चे ये कैंसिल हो गया, क्या बच्चा? 9/10 बचा। तो देखिए अब इसे इधर लेके आ जाओ, 1 माइनस 9/10 आ जाएगा बच्चे, इसकी वैल्यू 1 हो गई, ये उधर पहुँच जाएगा, ये उधर पहुँच जाएगा हमारे पास। तो 1/2 की पावर n क्या बचा हमारे पास? क्या बचा? यहाँ से बचेगा बच्चे 1/10, तो 1/10
इस तरीके से आ गया बच्चे 1/2 तो एक चीज़ जान लीजिए, कंडीशन बता रहा हूँ आपको बहुत अच्छी वाली। बच्चा अगर x ग्रेटर देन y है, ठीक है, अगर इसे उल्टा करते हैं 1/x 1/y करते हैं बच्चे, ये सिंबल भी उल्टा हो जाता है। तो ऐसे यहाँ बच्चे ये रेसिप्रोकल वाले फॉर्म में अगर इसे हम ऊपर लिखेंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा बच्चे, इस तरीके से आ जाएगा हमारे पास, इस तरीके से बच्चे, इस तरीके से आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर 10 से बड़ी वैल्यू आनी चाहिए, तो n की वैल्यू क्या पुट करें सर, n की वैल्यू आप देखिए, n की वैल्यू 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 4 आ रहा है, 3 लेंगे तो 8 आ रहा है, और 4 लेंगे तो 16 आ रहा है। तो n की वैल्यू 4, यहाँ पर क्या लेंगे, n की वैल्यू 4 लेंगे आप, 4, तो 4 वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। 5 भी ले सकते हैं, लेकिन आपको वही वैल्यू लेनी है जो 10 से बड़ी हो जाए, तो n की वैल्यू 4 एग्जिस्ट करेगी बच्चे। ये इसका आंसर हो गया, ऑप्शन ए। तो ये कितना अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, समझ में आ गया। जल्दी से बच्चे आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रॉब्लम आए तो बता देना, दोबारा डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ही बच्चे बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है आपके सामने 135, ये भी कुछ ऐसी दे रखा है, देखिए आप इसे पढ़ेंगे तो मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स ए फेयर कॉइन मस्ट बी टॉस्ड सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड। बच्चे अभी जो लिखा था मैंने यहाँ पर एट लीस्ट, बच्चे एट लीस्ट 1 हेड, 1 हेड बच्चे, 1 हेड, मोर देन बेटा, मोर देन 99% बच्चे, 99% दे रखा है, ये क्वेश्चन दे रखा है। और आप, मुझे लग रहा है इसका ऑप्शन तो निकाल लेंगे आप लोग, इसका क्वेश्चन तो आंसर निकाल लेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ बच्चे, कमेंट करके जरूर बताना मुझे। देखिए जे की क्वेश्चन में 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आपको मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोग कर पा रहे हैं इसे। चलिए आगे बढ़िए बच्चे, अब मुझे लग रहा है आप इसे कर पाएंगे जरूर, मुझे पूरा भरोसा है। और कमेंट करके बताएंगे कौन सा ऑप्शन आ रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 136 बच्चे देखिए आपके सामने, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 136 में बोल रहा है बच्चे, ये 136 क्वेश्चन है हमारे पास। ये डाई इज थ्रोन 6 टाइम्स, चलो एन की वैल्यू 6 हो गई बच्चे यहाँ पर। इफ गेटिंग एन ऑड नंबर, बच्चे अभी ऑड बताया था मैंने 135, इसकी बात कर रहा है यहाँ से बच्चे। यहाँ से प्रोबेबिलिटी निकालेंगे आप, तो क्या निकलेगी 1/2 निकलेगी बच्चे, ठीक है, क्योंकि ये 3 नंबर है हमारे पास। अभी डिस्कस किया कितने नंबर है 3, और 3/6 हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ से क्या निकलेगा 1/2, ये पी हो जाएगा, और क्यू की वैल्यू भी 1/2 हो जाएगी, ठीक है बच्चे। अब देखिए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सक्सेस, बच्चे 5 की वैल्यू यहाँ पर। तो अब यहाँ पर क्या बनेगा आपके पास प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगा 6C5, और 2 की पावर क्या हो जाएगी हमारे पास बच्चे 6 हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे बच्चे। यहाँ पर देखिए पूरे ट्रिक यूज कीजिए, 6 में 5 गया तो 1 बचेगा यहाँ पर, आप एक्सपेंड करेंगे 6 × 1 बेटा, ये क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा हमारे पास। तो 6/64, 2 से कैंसिल हो गया 3 बार, 2 से कैंसिल हो गया 32 बार, तो 3/32 बच्चे, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। इस तरीके से हो गया, कोई प्रॉब्लम आई नहीं आई ना आप लोगों को, मुझे लग रहा है अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। फिर भी कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो भाई मैं बिल्कुल आपके लिए सेवा में हमेशा सदैव तत्पर, 24/7। बच्चे कमेंट कीजिए, और मुझे व्हाट्सअप नंबर है, मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिए 8859393685। बच्चे इसमें आपको पूरी फ्री PDF प्रोवाइड की जा रही है, मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है। अभी इसकी PDF तैयार कर रहा हूँ, वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। चलिए बच्चे जल्दी नोट कीजिए, फिर आगे डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए बच्चे आगे देखिए, मैं आगे बढ़ रहा हूँ बच्चे, ठीक है, आप नोट कर लिया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 137 है बच्चे। अब इसमें क्या करना है आपको बच्चे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आप लोग कर लेंगे। जल्दी से बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ने वाला हूँ, आपसे कर लेंगे, मुझे पता है, पूरा भरोसा है। बेटा 135 बेटा, ये भी बेटा वही क्वेश्चन है, जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। आप लोग बड़े आसान तरीके से कर पाएंगे, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है सेम बेटा। 139 ये फिर कॉइन टॉस टाइम देखिए। अब इस वाले क्वेश्चन देख लीजिए बच्चे, 139 क्वेश्चन देख रहे हैं। अब इसमें देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर हमें क्या करना है बच्चे, देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे आपको पूरा समझना है। 139 बच्चे क्वेश्चन नंबर है ये फिर कॉइन टॉस्ड n टाइम्स, ठीक है। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 हेड्स इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड, बेटा यहाँ पर NC7 कह रहा है किसके इक्वल है, ऑफ गेटिंग ए हेड, देन द वैल्यू ऑफ गेटिंग ए हेड, बच्चे यहाँ पर NC1 दे रखी है,
इस तरीके से दे रखा है बच्चे, ये कंडीशन दे रखी है बेटा, मैं डायरेक्ट कर दिया है मैंने बच्चे डायरेक्ट लिख दिया है। कुछ मिस्टेक है क्या इसमें, इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ, बच्चे यहाँ पर ए नहीं बच्चे, यहाँ पर ये आपको थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा बच्चे, 9 है यहाँ पर बच्चे, 9 है यहाँ पर, 9 कीजिए, 9 है यहाँ पर बच्चे, बच्चे 9 है यहाँ पर, ठीक है 9 है यहाँ पर, इसी नहीं अगर 9 है बच्चे यहाँ पर, ठीक है। वैसे 1 कर देंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर केस बता रहा हूँ बच्चे, देखिए ये दोनों की वैल्यू सेम है बच्चे, एन की वैल्यू बतानी है, दोनों की वैल्यू सेम है, तो यहाँ पर हमारे पास एक कंडीशन होती है बच्चे, ध्यान रखिए, नीचे वैल्यू को ऐड कर दो, एन की वैल्यू निकल के आ जाती है 16, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास नन ऑप्शन हो जाएगा बच्चा, 16 आंसर आएगा, 16 इसमें है नहीं इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा नन। चलिए ये आपने कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 140 बच्चे, ये 140 क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, ये भी यूपी टीजीटी 99 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ बच्चे क्वेश्चन चेंज हो रहा है, अब क्वेश्चन जो डिस्कस करने वाला हूँ, P इज नॉट इक्वल Q, बेटा यहाँ P Q की वैल्यू इक्वल नहीं आएगी। अब क्या कह रहा है, द प्रोबेबिलिटी दैट ए मैन कैन हिट ए टारगेट इज 3/4, तो बच्चे ये P की वैल्यू, यहाँ पर P की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास बच्चे, क्या दे रखी है, P की वैल्यू क्या दे रखी है उसने 3/4 दे रखी है, और यहाँ से Q की वैल्यू निकालेंगे तो 4 में से 3 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। P और Q की वैल्यू आ गई। ई ट्राइज 5 टाइम्स बच्चे, एन की वैल्यू 5 दे रखी है, एन की वैल्यू 5 दे रखी है। द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल हिट द टारगेट एट लीस्ट 3, बच्चे एट लीस्ट 3 क्या दे रखी है, इस तरीके से कंडीशन दे रखी है आपके लिए बच्चे, ये दे रखी है, ठीक है। क्या केस बनेंगे हमारे पास, आप बोलोगे सर ये केस बन के आएगा, यहाँ पर x = 3 बनेगा, x = 4 बनेगा, और यहाँ पर x = 5 बनेगा हमारे पास। तो अभी मैंने P की वैल्यू डिफरेंट है, बाकी बच्चे क्वेश्चन वही है, सेम कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे लग रहा है बच्चे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वही कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर आप देखिए ऐसे कर लो, n की वैल्यू 5 बेटे, यहाँ पर बेटा वही लग जाएगा, इसमें आप चाहो ये लगा दो NCR और 2 की पावर n बच्चे, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस केवल वैल्यू पुट करनी है आपको, केवल वैल्यू पुट करनी है बच्चे, सिर्फ वैल्यू पुट कीजिए और निकलिए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आती तो मुझे बताइए, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं इसके अंदर, सही है, कर लेंगे, मुझे पूरा भरोसा बच्चे, केवल P और Q की वैल्यू चेंज है, बस वैल्यू पुट करेंगे, बाकी सेम वैल्यू, जैसे वहाँ पर 1.2 थी, यहाँ पर बच्चे वैल्यू डिफरेंट है, बस बाकी प्रोसेसिंग वही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए इतना तो कर लेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। अब क्वेश्चन नंबर 141, इस पर आ जाइए बच्चे, इसमें क्या करेंगे, देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है आप लोगों को, 141, ये क्वेश्चन नंबर 141 है। द प्रोबेबिलिटी दैट द शिप अराइव्ड वन शिप आउट ऑफ 5 इज 1/5, बच्चे P की वैल्यू 1/5 दे रखी है, और Q की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 5 में से 1 माइनस कर दो, क्या हो जाएगी 4/5 आ जाएगी, ठीक है, ये आ गई। और n की वैल्यू बच्चे दे रखी है उसने 5, और ये 5 दे रखी है। पूछ क्या रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द शिप अराइवल ऑफ एट लीस्ट 3 शिप, एट लीस्ट ये पूछ रहा है बच्चे, ये कंडीशन पूछ रहा है, बस ये निकालना है आपको, तो आप आसान तरीके से निकाल पाएंगे। देखिए आसान तरीके से निकाल पाएंगे, क्या केस बनेंगे, 3 पे निकालना है, 4 पे निकालना है, 5 पे निकालना है, आप निकाल दीजिए आराम से 3, 4, 5 पे। चलिए बच्चे हो जाएगा ना, इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, मुझे लग रहा है पूरा कर पाएंगे, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आगे बढ़ता हूँ बच्चे, जितने क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ सभी क्वेश्चन करने हैं और मुझे कमेंट करके बताना है आप लोगों को। 142 बच्चे देखिए, 142 क्वेश्चन को देखेंगे आप, इन 4 थ्रोज, बेटा आपको एक लाइन जरूर लिख लेंगे यहाँ पर, इन्हें सिंगल थ्रो, हमेशा ये लाइन लिखे चलेंगे, इन्हें सिंगल थ्रो, ये लाइन आपको हमेशा लिखनी है, सिंगल थ्रो, ठीक है, सिंगल थ्रो ऑफ ए पेयर डाइस की बात कर रहा ना, इन्हें 4 थ्रोज, एन की वैल्यू बच्चे 4 हो गई, एन की वैल्यू 4 हो गई यहाँ पर, ऑफ ए पेयर डाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ द थ्रोइंग डबल, बेटा डबल में क्या हो जाएगा हमारे पास 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, बेटा नंबर ऑफ कितनी है हमारे पास 6 है हमारे पास, यहाँ पर ये हो गया हमारे पास सैम्पल स्पेस, और यहाँ पर नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा इसकी 6/36, पेयर पे बात कर रहा है तो 1/6 बच्चे 1/6 निकला, तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 1/6 हो जाएगी, यहाँ पर Q की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 में से 1 माइनस करो, क्या हो जाएगी 5/6 आ जाएगी, तो P और Q की वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चे अब देखिए ये डबलेट की बात हो गई बच्चा, इसे डबलेट बोलते हैं, 1 1 2 2 डबलेट, एट लिस्ट ट्वाइस, बेटा एट लिस्ट ट्वाइस मतलब ये पूछ रहा है, ये पूछ रहा है बच्चे, ये पूछ रहा है 2 से लेकर के कहाँ तक जाना है 4 तक जाना है,
आप चाहो तो डायरेक्ट इसे 1 माइनस क्या ले सकते हो, इसे ले सकते हो बच्चे। यहाँ पर 1 माइनस क्या कर दें, एक्स की वैल्यू क्या लेते हैं यहाँ पर 1 ले दें। ठीक है बच्चे, ये ले दें 1 के ऊपर, क्योंकि इसमें 2 से लेस देन ले रहा है, 2 भी ले रहा है तो 1 ऐसे आ जाएगा। ऐसे ऐसे कर लेंगे बच्चे से, P0 काउंट कर लो, P1 काउंट कर लो, इस पर निकाल दो, इस तरीके से हो जाएगा आराम से। ठीक है, इसे मुझे लग रहा है आप इसे भी आसान तरीके से कर पाएंगे। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ बच्चे, आगे बढ़ रहा हूँ, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप जितनी क्वेश्चन में छोड़ रहा हूँ आप इन क्वेश्चन को करेंगे और मुझे रिप्लाई देंगे। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ बच्चे। आगे देखिए क्वेश्चन में 143 बच्चे, देखिए ये क्वेश्चन में 143 दे रखा है। इसमें क्या करना है आपको, देखिए बच्चे, द प्रोबेबिलिटी दैट एन इवेंट एन अकर्स इन 1 ट्रायल्स इज 0.4। बच्चे पी की वैल्यू 0.4 दे रखी है, पॉइंट उठा देंगे 4.10, बेटा क्या जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2.5 आ जाएगा। पी की वैल्यू 2.5 आएगी, क्यू की वैल्यू 5 में से 2 माइनस कर दो, कितना आ जाएगी 3.5 आएगी बच्चे। पी की वैल्यू 2.5, क्यू की वैल्यू 3.5 आएगी। आगे हमारे पास 3 इंडिपेंडेंट ट्रायल्स बच्चे, एन की वैल्यू 3 दे रखा है, एन की वैल्यू 3 दे रखी है उसने। इंडिपेंडेंट ट्रायल्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट आर परफॉर्म, द प्रोबेबिलिटी दैट एन अकर एट लीस्ट वंस। बेटे इसमें ये पूछ रहा है बच्चे, ये पूछ रहा है इसके अंदर 1 से। ठीक है, 1 2 3 पर निकालना पड़ेगा आपको। आपको क्या निकालना है यहाँ पर, या तो ऐसे निकाल दीजिए, ये ऐसे पूछ रहा है यहाँ पर, ऐसे निकाल दीजिए, नहीं तो इसे और करके आप ऐसे कर सकते हो बड़े अच्छे तरीके से बच्चे। 1 माइनस पी यहाँ पर एक्स इक्वल टू 0 निकाल दो, आराम से हो जाएगा, आराम तरीके से। ठीक है, मैं सारे क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ, सिर्फ हिंट दे रहा हूँ बच्चे, आपको करने हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप कर पाएंगे। अब कुछ नहीं है, अगर आपने मेरी वीडियो ढंग से देखी बच्चे, एक एक क्वेश्चन कर लेंगे, पूरा भरोसा है मुझे। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ बच्चे, आगे बढ़ रहा हूँ। मैं और भी काफ़ी क्वेश्चन लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। ये क्वेश्चन नंबर 144 देखिए, ये दे रखा है, कैसे करेंगे सॉल्व, देखिए यहाँ पर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन हिटिंग ए टारगेट इज 0.25 बच्चे। देखिए पी की वैल्यू दे रखी है बच्चे आपने 0.25 पॉइंट आएंगे बच्चे, यहाँ पर 100 आ जाएगा, तो 25 से 4 बार क्या बचा 1.4 बच्चे। पी की वैल्यू 1.4 और क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 में से 1 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 3.4 आ जाएगा बच्चे। ये आ गया हमारे पास। इफ द फैट्स 7 टाइम्स बच्चे, एन की वैल्यू 7 है हमारे पास, एन की वैल्यू 7 है, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज हिटिंग द टारगेट एट लीस्ट ट्वाइस बच्चे। ट्वाइस की बात कर रहा है बच्चे, ये कंडीशन है यहाँ पर, ये कंडीशन लाई उसने यहाँ पर, ये वाली कंडीशन बच्चे, ये वाली कंडीशन। इसके रिवर्स में करेंगे तो आप चाहे 2 3 4 5 6 7 पे निकाल लो, या बच्चे यहाँ पर निकाल लो इस वाली कंडीशन पर, इस वाली कंडीशन पर x लेस देन 1। ठीक है, तो ये केस क्या बनेगा हमारे पास, क्या केस बनेगा बच्चे, यहाँ पर केस इस तरीके से बन जाएगा। एक तो x इक्वल टू 1 पे आ जाएगा, 0 पे आएगा, और एक आ जाएगा x इक्वल टू 1 पे आ जाएगा। इस पर निकाल लो और 1 में से माइनस कर दो, हो गया आंसर, हो गया बच्चे आंसर को आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कर पाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है। चलिए बच्चे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मुझे पूरा भरोसा है आप लोग कर लेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। अब ये क्वेश्चन नंबर 145 बच्चे देखिए, ये भी एनसीईआरटी कर्नाटक सीईटी 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है, जेडीडी पीजीटी टीयर सेकंड 2015 में आया हुआ है बच्चे। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ये सारे पूछे क्वेश्चन, भाग्यशाली क्वेश्चन है। क्या करना है इसके अंदर बच्चे, देखिए, इन ए बॉक्स कंटेनिंग 100 बल्ब में बच्चे, 100 बल्ब और 10 आर डिफेक्टिव, ए सैंपल ऑफ 5 बल्ब। तो बच्चे यहाँ पे देखिए, पहले आप डिफेक्टिव की निकालते हैं प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ऑफ डिफेक्टिव बल्ब बच्चे, डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 10/100, क्या है बच्चे 1/10 आ गई। ठीक है, 1/10 आएगी बच्चे, 1/10। चलिए अब यहाँ पे क्यू बच्चे, अगर इसे पी ले लें, इसे पी मान लें, तो क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे, यहाँ पर 10 में से 1 माइनस कर दो, क्या आ जाएगी 9/10 आ जाएगी। जो क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी 9/10 आ जाएगी बच्चे, क्यू की वैल्यू 9/10 आ जाएगी हमारे पास। चलिए अब इसे सॉल्व कीजिए बच्चे। अब क्या होगा हमारे पास, क्या दे रखा है उसने, एन की वैल्यू बच्चे 5 दे रखी है, एन की वैल्यू 5 दे रखी है। अब पूछ क्या रहा है, द प्रोबेबिलिटी दैट नन, आपको इसमें निकालना है बच्चे, x इक्वल टू 0 पर निकालना है। तो फॉर्मूला वही लगेगा हमारे पास, एन की वैल्यू क्या थी 5
C0 P की पावर 0 Q की पावर 5 यहाँ पे हो जाएगा बेटा। इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। Q की वैल्यू क्या थी हमारे पास 9.10 की पावर क्या हो जाएगी बच्चे 5 आ जाएगी। 9.10 की पावर 5 बच्चे ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो गया हमारे पास। देखिए कोई टाइम नहीं लगा बच्चे, झटकों में हो गया, झटकों में। चलिए अब आगे कुछ देखिए जल्दी से बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ रहा हूँ। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ बच्चे। और ये क्वेश्चन नंबर 146 दे रखा है, इसे कैसे करेंगे देखिए कैसे करना है इसे। यहाँ भी दे रखा है आपको बच्चे, बिल्कुल समझना है। द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट इज नॉट स्विमिंग बेटा, एज नॉट स्विमिंग। तो नॉट स्विमिंग को मैं चलो ऐसे दिखा दूँ, नॉट स्विमिंग ऐसे दिखा दूँ, 1/5 है। तो बेटा स्विमिंग क्या हो जाएगी, एस करेंगे तो 5 में से 1 माइनस कर दो, ये 4/5 हो जाएगी। बच्चे ये पी लेनी पड़ेगी और ये नॉट लगा दिया तो ये क्यू हो जाएगी हमारे पास, ये क्यू हो जाएगी। क्यू की वैल्यू होगी बच्चे, क्यू की वैल्यू। अब कह रहा है द इज 1/5 देन द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 बच्चे एन की वैल्यू 5 होगी बच्चे, एन की वैल्यू 5 हो गई, ठीक है। आउट ऑफ स्टूडेंट 4 आर स्विमिंग। तो अब यहाँ फॉर्मूला क्या बनेगा आपके लिए, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बच्चे क्या बनेगा देखिए, यहाँ बनेगा बच्चे, यहाँ पर 5C4 बनेगा बच्चे, 5C4 बनेगा। और P की पावर बच्चे क्या हो जाएगा 4, Q की पावर क्या हो जाएगी 5 में से 4 माइनस करेंगे 1। केवल वैल्यू पुट कर दीजिए बच्चे, 5 में से 4 किया 1, तो 1 बार जाएगा, क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा, इसका एक्सपेंशन 5 हो जाएगा। P की वैल्यू क्या है हमारे पास, P की वैल्यू हमारे पास 4/5, तो 4/5 की पावर 4 हो जाएगी यहाँ पर। Q की वैल्यू क्या है बच्चे 1/5, तो ये हो जाएगा देखिए 5 से बच्चे 5 कैंसिल हो गया, 4/5, तो 4/5 की पावर 4 या 5C1 बच्चे ये हो गया 4 की पावर 4। ये हमने एक्सपेंड, देखो यहाँ पर एक्सपेंड ना करें तो वही रिजल्ट आ रहा है, ये वाला ऑप्शन हो गया हमारे पास। सही बच्चे, ये वाला ऑप्शन सी करेक्ट हो गया इसका। देखिए हो रहा नहीं हो रहा है। चलिए आगे बढ़िए जल्दी से बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए आज की वीडियो में तो मजे ही डांट दिए बच्चे, ठीक है। ये 147 दिया हुआ है, इसका क्या हल करेंगे, इसका क्या हल करेंगे बच्चे, इसे बेहाल करेंगे, इसका बच्चे बेहाल करेंगे। इस क्वेश्चन को बेहाल कर दो, इसके हाल को बेहाल कर दो। इट इज नॉट नॉट दैट 10% ऑफ सर्टेन आर्टिकल्स मैन्युफैक्चर्ड आर डिफेक्टिव। ओ 10%, चलो डिफेक्टिव को मैंने मान लिया PD, डिफेक्टिव PD मान लिया, 10% कह रहा भैया, तो 100 हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा बच्चे, 1/10 हो गया, 1/10 हो गया। और चलो इसे P ले लें, तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 में से 1 माइनस कर दो भाई, 9/10 आ जाएगा, 9/10 आ गया। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इन रैंडम सैंपल ऑफ 12 सच आर्टिकल 9 आर डिफेक्टिव होने चाहिए। तो बच्चे क्या हो जाएगा, n की वैल्यू क्या दे रखी है उसने, n की वैल्यू दे रखी है बच्चे 12। पूछ क्या रहा है बच्चे, NC9 पूछ रहा है बच्चे, 9 पूछ रहा है, n की वैल्यू नहीं, सॉरी ये हाँ ये पूछ रहा है, NC9 पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 12, n की वैल्यू 12 हो जाएगी, नहीं ऐसे यहाँ पर लिख लो। तो देख लगाएंगे कैसे बेटे, ऐसे मत लिखो, चलिए ऐसे लिखो, ऐसे थोड़ा अजीब लगेगा। आप देखेंगे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बच्चे, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या थी हमारे, n की वैल्यू क्या है हमारे पास 12, C9, जब P की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी, Q की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 में से 9 माइनस करो 3 हो जाएगी हमारे पास, ठीक है बच्चे, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे 12 में से 9 माइनस किया कितना आ गया, 3 आ गया। तो अब 12 को एक्सपेंड कैसे करेंगे, 3 बार करना है सिर्फ आपको, 12, 11 और 10, और 3 को 1, 2, 3। P की वैल्यू क्या है हमारे पास 9/10 है, की पावर क्या है बच्चे यहाँ पर 9, और Q की पावर उल्टा लग गया बच्चे, उल्टा लग गया बेटा, उल्टा लिख दिया। P की वैल्यू तो ये ना हमारे पास 1/10, तो 1/10 की पावर क्या हो जाएगी हमारे पास 9 हो जाएगी, Q की यहाँ पर 9/10 की पावर 3 हो जाएगी। अब सॉल्व करो इसे, 3 2 जा 6 से बच्चे, ये हो गया 2 बार कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया 22 आ गया बच्चे, ये यहाँ से रिजल्ट निकलेगा 22, और बच्चे 10, तो बच्चे 10, 22 × 10 बच्चे, ऊपर से क्या हो जाएगा देखिए बेटा 1 की पावर 9, तो 9 ही होती है हमारे पास, तो यहाँ से रिजल्ट क्या मिला हमें 1/10 की पावर 9, ये वाला रिजल्ट। इसे सॉल्व करेंगे, ऊपर से बच्चे 9 की पावर 3 हो जाएगा, नीचे 10 की पावर 3 हो जाएगा। अब देखिए इस 10 से बच्चे एक पावर कम हो जाएगी हमारे पास, तो क्या आ जाएगा 22 × ऊपर आएगा बच्चे 9 की पावर 3, और जी क्या हो जाएगा हमारे पास 10 की पावर बच्चे हो जाएगी 9 × 2 11 हो जाएगी। अब देख लो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, 11 बच्चे, यही आ रहा है ना ऑप्शन, ऑप्शन बी आ रहा है बच्चे, आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
ठीक है, बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल हो चुका है। चलिए जल्दी बेटा स्क्रीनशॉट लीजिए, और भी क्वेश्चन है आगे, और भी कराऊंगा। चलिए आगे देखिए बच्चे, अब ये क्वेश्चन नंबर 148 दे रखा है। देखिए भाई आप लोगों के लिए 148, इसमें क्या करना है आपको, मैं सारे क्वेश्चन में हिंट दूंगा बच्चे। फाइंड देखिए 148 क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 एग्जैक्टली ट्रायल्स इन 7 थ्रूज। तो बच्चे यहाँ पर देखिए 8 डाई की कोई यहाँ पर एक 5 एग्जैक्टली, तो कोई एक नंबर कर रहा है सर, तो पी की वैल्यू बच्चे 1.6 हो जाएगी हमारे पास, क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 में से 1 तो 5.6 हो जाएगी हमारे पास। और यहाँ बच्चे आपको निकालना है, एन की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास 7 दे रखी है, आर की वैल्यू 5, बच्चे लगा दीजिए इसके अंदर, सिंपल सी, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं इसके अंदर तो बच्चे यहाँ पर। ठीक है, तो 752 5.6 की पावर 2, चलिए इसे आप कर पाएंगे बच्चे, मुझे पूरा भरोसा है आप इसे कर पाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है आप लोग इसे कर पाएंगे। वीडियो काफ़ी लेंथी होती जा रही है, जल्दी से बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप। चलिए बेटा जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए बेटा हो गया बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 149। चलिए ये क्वेश्चन देखिए आपने हिंदी में लेके आया, तब से नहीं लेके आया था, ये जेईई मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2013 में। कैसे सॉल्व करना है बच्चे, देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर है बच्चे, ऑन ए मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन है बेटा, एक एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 3 पॉसिबल आंसर, 3 का ही आंसर पॉसिबल है ऑफ 5 में से बेटा, 5 में से 3 का आंसर पॉसिबल है। ठीक है, ध्यान से समझना बेटा, समझना है कि स्टेप, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए कैंडिडेट वुड गेट 4 और मोर करेक्ट आंसर जस्ट बाय गैसिंग। तो बेटा वो 5 में से 4 को क्या कर रहा है बच्चे, वो गैस कर रहा है। ठीक है, गैस करनी वो कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं 5 में 4 गैस कर रहा है, तो 1 करेक्ट हुआ बच्चे, 1 करेक्ट। तो करेक्ट की यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट क्वेश्चन, यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट क्वेश्चन, बेटा करेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर करेक्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगी यहाँ पर हो जाएगी पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 1/5 हो जाएगी बच्चे, और क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो 5 में से 1 किया तो 4/5, ये क्यू की वैल्यू। ठीक है, ये हमारे पास रिजल्ट हो चुका है यहाँ पर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चे, यहाँ पर देखिए, अब क्वेश्चन समझना बच्चे, क्वेश्चन के अंदर लैंग्वेज क्या बननी है। देखिए क्वेश्चन साफ बोला हुआ है बच्चे, कितना कर रहा है 4 कर रहा है, तो यहाँ देखिए यहाँ से पढ़िए बच्चे। ठीक है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, यहाँ पर क्या आते 3 और 5 नीचे बात चल रही है, तो कितने यहाँ पर कर रहा है, अब निकालना है क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए कैंडिडेट वुड गेट 4 और मोर करेक्ट आंसर जस्ट बाय गेसिंग। तो अब आपको निकालना रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, बच्चे ध्यान से समझेंगे, ऐसे टेढ़ा क्वेश्चन है, 5C4 बच्चे, 5C4। ठीक है, 4 क्वेश्चन बात कर रहा है। अब P की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास बच्चे, P की वैल्यू आप निकाल चुके हो, यहाँ पर P की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/5 की पावर 4 आ जाएगी बच्चे, Q की वैल्यू क्या है हमारे पास 4/5, तो ये क्या आएगी बच्चे, 5 में से 4 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से बच्चे रिजल्ट निकलेगा 5, यहाँ से 1/5 की पावर 4 बच्चे, ये क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे आप बच्चे, यहाँ से तो निकलेगा 5 रिजल्ट निकलेगा, यहाँ से बच्चे निकलेगा 1/5 की पावर 4 हो जाएगा यहाँ पर बच्चे, ये निकलेगा 4/5 निकलेगा, तो बच्चे ये कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा 4/5 की पावर 4/5 की पावर 4, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 4/5 की पावर 4। कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, नन हो जाएगा बच्चे, इसका ऑप्शन बच्चे नन हो जाएगा, डी। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है इसके अंदर से। बेटा एक चीज़ और यहाँ पर देखिए, एक चीज़ छूट रहा है यहाँ पर, क्या है, उसने एट लिस्ट वर्ड यूज किया है बच्चे। ठीक है, उसने यहाँ पर क्या है बेटा, एक देखो 4 और मोर की बात कर रहा है बच्चे, तो ये एक तो यहाँ से ये आ गया, इसे इस तरीके से निकालेंगे बच्चे, 5C4 पे भी निकालेंगे, इस तरह कंडीशन दे रखी है उसने बच्चे यहाँ पर, Px > 4 ऐसे दे रखी है, तो 5 पे निकालना, तो यहाँ से तो रिजल्ट आ गया। अब एक पे और निकाल लो, किस पे निकाल लो आप, इसकी और निकाल लो बच्चे, यहाँ पर इसकी और निकाल लो, इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, इसकी वैल्यू बच्चे सिंपल है 5C5 करेंगे, यहाँ पर आप इसे सॉल्व करेंगे तो 5C5
और 5c5 हो जाएगी। और बच्चे यहाँ पर क्या जाएगी, पी की वैल्यू क्या आती है हमारे पास 1/5 की पावर 5 हो जाएगी। क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 4/5 0। तो बच्चे ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/5 की पावर 5। ये ऐड कर दो, इसमें ऐड कर लो बच्चे, इसमें ऐड करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या था 4/5 की पावर 4 बच्चे, ये था 1/5 की पावर 5। इसे आप सॉल्व करेंगे बच्चे, क्या क्या आ रहा है यहाँ से आंसर, आप बोलोगे सर 1/5 की पावर 4 तो कॉमन आ गया हमारे पास, ठीक है, कॉमन आ गया। क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 4 बच्चे, यहाँ से बचेगा 1/5। अब सॉल्व कर ले इसे, 5 और 20 और 21 बेटा 21 आ गया। 21/5 की पावर 5 हो जाएगा बच्चे 21। तो 21 करके तो नहीं आ रहा बच्चे, कोई इसमें 21 करके तो नहीं आ रहा है। ट्वेंटी वन करके तो नहीं आ रहा भाई, इसमें से 21 करके ऑप्शन नहीं आ रहा है। ट्वेंटी वन नहीं करके आ रहा है बच्चे। एक थोड़ा सा इसमें बच्चे एक मिस्टेक हो रहा है, इसमें एक मिस्टेक हो रहा है बच्चे, एक मिस्टेक हो रहा है। क्वेश्चन दोबारा समझ लेते बच्चे, दोबारा एक मिस्टेक हुआ है, ज़बरदस्त तरीके से हुआ है। दोबारा से पढ़ेंगे बेटा। ये तो हमारे पास क्या थी, ये तो उसने पूछा हुआ है यहाँ तक बच्चा, ये तो सारी चीज़ ये पूछी हुई है। इस पर अभी हमको नहीं आना है, इस पर हमको नहीं आना है। अब देखिए, ऑन ए मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन विद ए 3 पॉसिबल आंसर, बेटा 3 पॉसिबल आंसर है। कितने पॉसिबल आंसर है हमारे पास, समझिए एक बार, एक में गलत हो जाएगा। पॉसिबल आंसर कितनी है हमारे पास, आप बोलोगे 3 आंसर है फॉर ईच ऑफ द 5 क्वेश्चन से। और जितने 5 क्वेश्चन, 3 क्या पॉसिबल है, ठीक है, 3 पॉसिबल है। अब एक बात बताओ, 5 जी कह रहा है यहाँ पर। अब आगे पढ़ेंगे तो यहाँ से देखिए, क्वेश्चन थोड़ी सी उलझन तो है, थोड़ा समझना पड़ेगा कैसे करेंगे। 4 और मोर करेक्टर गैस कर रहा है, 4 से अधिक कर रहा है, 4 से अधिक कर रहा है। तो अब यहाँ से 3 पॉसिबल है बच्चे, तो यहाँ पर तो एक क्वेश्चन बच्चा, तो यहाँ से बच्चे यहाँ पर 3 में से एक ही बचेगा हमारे पास, तो 1/3 निकलेगा यहाँ पर बच्चे पी की वैल्यू, ठीक है, पी की वैल्यू निकलेगी 1/3। तो बच्चे यहाँ पर क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, क्यू की वैल्यू में 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2/3। तो बच्चे ये वैल्यू निकल के आएंगे यहाँ पर, ये रिजल्ट आएगा। बाकी आप वैल्यू पुट करेंगे जो अभी मैंने फॉर्मूला यूज किया था, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आप ट्राई कीजिए, बिल्कुल आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर नहीं आता तो मुझे बताइए, बिल्कुल मैं करूँगा से। चलिए, मैं आगे कोई वीडियो लेंथी होती जा रही है, इसलिए मैं इस वाले क्वेश्चन यहीं पर लीव कर रहा हूँ। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर पी की वैल्यू बच्चे क्यू 1/3 आएगी, ठीक है। चलिए, मैं आगे क्वेश्चन ले रहा हूँ आपके सामने 150 बच्चे, 150 ये देखिए। अब इसमें क्या करना है हमें, देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चा, यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर आपके पास 5 कार्ड है हमारे पास, 8 ड्रॉ 5 कार्ड निकाल लेंगे, बहुत अच्छी तरीके से निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विद रिप्लेसमेंट बच्चे, विद रिप्लेसमेंट मतलब निकाल के दोबारा डाल दिया उसके अंदर भाई। फ्रॉम ए बैग सफल डैश का 52 कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ऑल 5 कार्ड आर स्पीड। स्पीड होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी यहाँ पर, स्पीड होने की प्रोबेबिलिटी, तो स्पीड होने की प्रोबेबिलिटी मान लें कितनी होती है, 13 कार्ड होते हैं, 13/52 बच्चे 1/4 आ गई हमारे पास। बच्चे कितने आ गई हमारे पास, 1/4 हो गई। तो यहाँ पर निकालें क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे, क्यू की वैल्यू बच्चे, क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 में से आप 1 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 3/4 आ जाएगा क्यू की वैल्यू, ठीक है। तो ये निकल के आ जाएगा। ये तो हमें को यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं बच्चे। अब क्या पूछ रहा है यहाँ पर, 5 कार्ड ड्रॉन किए गए, ठीक है। तो 5 क्या होना चाहिए, 5 कार्ड ड्रॉन किए गए, 5 किस होना चाहिए, स्पीड होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या बनेगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बच्चे। आप क्या लिखेंगे इसके लिए लिखेंगे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। 5 में से 5 माइनस कर रहे हैं यहाँ पर बच्चे, 5 में से 5 निकल रहे हैं, तो पी की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/4 है बच्चे। पावर क्या आ जाएगी 5, क्यू की वैल्यू क्या है 3/4, पावर क्या आएगी 5 में से 5 माइनस करेंगे 0 बच्चे, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1/4 की पावर 5। 4 की पावर करेंगे, डिस्कस करेंगे, कितना आ जाएगा 4 16 64 कितना हो रहा है बच्चे, इसके हो रहा है 1024 हो गया बच्चे। ऑप्शन ए बेटा एक्सपेंड करना है, ऑप्शन निकल के आ जाएगा ए, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो चुका है। जल्दी से बेटा स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ रहा हूँ। देखिए अब आगे क्वेश्चन ये दे रखा है 151 बच्चे। देखिए इसमें कुछ नहीं बच्चा, बिल्कुल सेम है, इसमें बिल्कुल सेम है बेटा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अरे यार
5 कार्ड्स आर स्पीड। ओहो, यहाँ बच्चे 5 नहीं है, यहाँ पर 3 लिख लीजिए आप बच्चे, 3 लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। 5 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसफुली विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए वेल सपोर्ट वेल डैश 52 कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 3 कार्ड्स आर स्पीड। बच्चे 3 के लिए सॉल्व करवाया गया है, 3 के लिए, तो हम एक बार 3 लिख लीजिए, 3 कार्ड्स। तो ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, आप कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ 5C3 बन जाएगा और कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ बच्चे, आप कर लेंगे इसे। ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चे, इस वाली वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या करेंगे, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है बच्चे। यहाँ पर 152 क्वेश्चन नंबर है। 10x हमारे पास बच्चे, n की वैल्यू 10 हो गई हमारे पास। तो इन्हें से यहाँ पर ड्रॉन सक्सेसफुली विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए लॉस्ट कंटेन 10% बच्चे। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी बच्चे, 10% दे रहा भाई। 10% करेंगे तो 10/100 बच्चे 1/10 हो गई। पी की वैल्यू 1/10 हो गई बच्चे। यहाँ पर निकालेंगे क्यू की वैल्यू, क्यू की वैल्यू क्या निकलेगी, 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9/10 आ जाएगी बच्चे, ठीक है। तो यहाँ तक तो भाई प्रॉब्लम है ही नहीं, किसी को मुझे लग रहा है यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। पी की वैल्यू और उसकी वैल्यू आ गई। अब क्या करा क्वेश्चन के अंदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज एट लीस्ट 1 डिफेक्टिव पीस। ओहो बाप रे बाप, क्या पूछ रहा है भैया, ये तो बहुत बड़ी है बात पूछ ली उसने, नहीं पूछ ली, ठीक है। ये पूछ रहा है बच्चे, तो इसके लिए डायरेक्ट बच्चे सोल्यूशन क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 माइनस पी एक्स इक्वल टू 0। तो बच्चे इसके लिए तो आप कर पाएंगे। चलिए इसे तो कर देता हूँ, इसे तो कर देता हूँ बच्चे यहाँ पर। चलिए पी एक्स 0 की वैल्यू निकाल दूँ, क्या निकलेगी। तो एन की वैल्यू क्या थी हमारे पास बच्चे, 10C0, पी की पावर 0 और क्यू की पावर 10। तो बच्चे ये तो वैल्यू हो गई 1। क्यू पे लगा दो बच्चे, यहाँ पर क्यू पे लगा दो कितना, 9/10 की पावर 10। बच्चे इसमें से माइनस कर देंगे तो 1 माइनस 9/10 की पावर 10, ये आ गया बच्चे। वो कौन सा है बच्चे, ये वाला ऑप्शन आ गया बच्चे, ऑप्शन ए आ गया बच्चे, ऑप्शन ए आ गया, ठीक है। तो देखिए ये मैंने 152 तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूँ बच्चे। 152 तक मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी आपको। चलिए फिर आगे वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मीन, वेरिएंस, मोड सारे डिस्कस करने वाला हूँ। आज की वीडियो में इतना ही बेटे, फिर मिलेंगे।